प्यारे बच्चों, आप सबको दादी नानी माँ की तरफ से ढेर सारा प्यार, बहुत आशीर्वाद। आप लोग खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करो। और उस यात्रा में आप लोग को रोशनी दिखाने के लिए ये मैं छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग गोपाल भैया के बारे में तो जानते ही होंगे। वही नटखट कृष्ण कन्हैया माखन चोर गोकुल में जो रहता है, आप लोग जानते हो। उसी की एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उस समय गाड़ी नहीं चलती थी, लोग पैदल यात्रा करते थे। घर भी बहुत दूर दूर में हुआ करते थे, जंगल ज़्यादा होते थे। तो वहाँ पे एक घर में एक मम्मी और एक बेटा रहते थे। बेटा का नाम था मोहन। तो मोहन की जो स्कूल थी वो जंगल के उस पार थी। मोहन बहुत छोटा था, मम्मी को काम पे जाना पड़ता था। तो मोहन कहता था, मम्मी मुझे तो जंगल पार करने में बहुत डर लगता है। तो मम्मी कहती, बेटा डरने की क्या बात है, आप जंगल के पास पहुंचिएगा और आवाज़ दीजिएगा, गोपाल भैया आओ, गोपाल भैया आओ। तो गोपाल भैया आ जाएंगे। तो मोहन ने मान लिया, भाई ठीक है। दूसरे दिन जब वो स्कूल गया तो जंगल के पास जाके बोलता है, गोपाल भैया आओ, गोपाल भैया आओ। तो देखते हैं कोई नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, गोपाल भैया आओ, गोपाल भैया आओ। तब दिख रहा है एक छोटा सा प्यारा सा बांसुरी हाथ में लेके नटखट सा एक लड़का आ रहा है। तो बोला कि मैं ही गोपाल भैया हूँ तुम्हारा, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। तो मोहन खुश हो गया, बोले चलो बहुत अच्छा बात है। वो गोपाल भैया का अंगुली पकड़ के स्कूल जाने लगा। और मोहन जब स्कूल जाने लगा तो गोपाल भैया ने कहा कि बेटा भैया तुम डरना मत, मैं शाम को तुमको लेने फिर आ जाऊंगा। तो मोहन बोला ठीक है। वो खूब अच्छा से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा। फिर शाम को जब जाने लगा तो देखता है जंगल के पास फिर गोपाल भैया उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से क्रम चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद उनके गुरुजी की वर्षगांठ आई। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों कल खीर बनाएंगे तो सब कोई अपने अपने घर से थोड़ा दूध लाइएगा। तो सब बच्चों ने कहा ठीक है गुरुजी। अब मोहन ने भी अपनी माँ को आके कहा कि माँ मुझे तो कल दूध लेके जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, अपना गोपाल भैया है उसको कह देना, वो तुम्हें दूध दे देगा। तो मोहन ने बोला ठीक है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगा तो उसने गोपाल भैया से कहा कि गोपाल भैया मुझे तो गुरुजी के जन्मदिन के लिए दूध लेके जाना है, आज खीर बनेगी हम लोग के स्कूल में। तो गोपाल भैया ने कहा कि रुको मैं अभी आ रहा हूँ। और कुछ देर में देखते हैं गोपाल भैया आए, छोटी सी लोटी में दूध लेके आ गए और मोहन के हाथ में थमा दिया। बोला लो ये गुरुजी को दे दीजिएगा। तो मोहन बोला ठीक है। अब मोहन स्कूल में जब गया तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं दूध लेके आ गया। तो बच्चे खूब जोर जोर से हंसने लगे। बोले अरे रे देखो मोहन को देखो, कितनी बड़ी लोटी में दूध लाया है, लगता है पूजा करने लाया है, खीर क्या बनेगी इसमें। तो मोहन को थोड़ा दुख हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बच्चों, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये गलत बात है। और उन्होंने मोहन से कहा कि लाओ बेटा मुझे दो अपना लोटी, मैं दूध की लोटी खाली कर देता हूँ। तो मोहन ने गुरुजी के हाथ में लोटी थमा दी। अब गुरुजी उसको जब खाली करने लगे, बाल्टी भर गई, टोपिया भर गया। तो गुरुजी बोले ये क्या चमत्कार है, ये तो लोटी खाली नहीं हो रही है, दूध तो सतत आए जा रहा है इसमें से। तो उन्होंने कहा मोहन ये क्या है चमत्कार, ये क्या हो रहा है। तो बोले भाई मैं तो कुछ नहीं जानता गुरुजी, मुझे तो ये दूध मेरे गोपाल भैया ने दिया है। तो कहा गोपाल भैया कौन है। बोले ये तो वही रोज मुझे जंगल से पार करा देते हैं और रोज स्कूल से ले जाके मुझे घर छोड़ देते हैं। तो बोले कि चलो भाई हमें भी मिलाओ उनसे। तो बोले चलो हाँ सब चलो। तो बच्चे लोग सब और गुरुजी सब चले गए जंगल के पास। और गोपाल भैया मोहन चिल्ला रहा है, आवाज़ दे रहा है, उनको पुकार रहा है, फिर भी तो कोई नहीं आ रहा है। तो सब बच्चे लोग फिर उसे छेड़ने लगे। बोले गुरुजी देखिए कितना मूर्ख बनाया हम लोगों को, हम लोग भी इसकी बात मान गए और आगे इसके पीछे पीछे, कोई गोपाल भैया नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बच्चों ऐसे नहीं, किसी का मजाक उड़ाना चाहिए,
तो उन्होंने मोहन से कहा, बेटा क्या बात है, कौन गोपाल भैया है? तो कहा, गुरुजी रोज़ गोपाल भैया आते हैं, मुझे रोज़ स्कूल से ले जाते हैं, रोज़ स्कूल छोड़ के जाते हैं। तो फिर मोहन फिर पुकारने लगा, गोपाल भैया आओ प्लीज़, गोपाल भैया आओ। तो थोड़ी देर बाद में देखते कोई नहीं आ रहा है, तो उसे रोना आ गया। वो रोने लगा, बोले, गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा गोपाल भैया रोज़ आता है। तो फिर देख रहे हैं गोपाल भैया वही बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। तो गुरुजी तो निहाल हो गए, बोले, रे वाह मोहन, तुम्हारी वजह से आज मैं गोपाल भैया का दर्शन कर पाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। तो गुरुजी ने गोपाल भैया को प्रणाम किया। गोपाल भैया ने कहा कि देखो ये कितना भोला और कितना प्यारा है, इसका विश्वास है मुझ पे, तो आप गुरुजी इसका एक जिम्मेदारी ले लीजिए, इसका जीवन में कोई नहीं है और भी इसको संभालने वाला, इसकी माँ है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप इसकी माँ को और इसको मोहन को अपने घर रख लीजिए, और इसका पढ़ाई का खर्चा है, इसका देख रेख है, आप सब जिम्मेदारी ले लीजिए। गुरुजी ने कहा, ज़रूर ज़रूर, मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शन जो मिल गए इस जीवन में मुझे। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मोहन की जिम्मेदारी ले ली, उसको खूब पढ़ाया, खूब विद्वान बन गया वो, और खूब सुखी से रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, इससे आप लोगों ने क्या समझा? यही कि भाई एक ईश्वर की शक्ति है जो सारा संसार चलाती है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसके प्रति विश्वास रखना है और खूब प्यार करना है। धन्यवाद।